भैया हम लोगों का, हम पांचों बहनों का एक है। जैसे कहते ना, प्रभु कहते हैं जब संकट पड़ता है देवताओं पे तो वो कहते त्राही माम रक्षा करो। जी तो बस भैया हमने यही सीख लिया, मतलब कि हम पांचों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं मतलब प्रभु से कहती थी, प्रभु हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम प्राइवेट कहीं दिखा सकें, जी प्रभु हमारी मदद करो। जैसे तुम लक्ष्मण भैया के लिए बूटी लाए, वही जी मतलब तुम हमारे लिए, वही मतलब हमारे डॉक्टर बन जाओ। फिर मैं कहती भाग के आती थी, यहाँ पे आके जहाँ बैठी हूँ ना, यहीं पे आके भगवान के आगे गिर जाती थी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तो वैसे भी परदेश भटक रही हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो। भैया मैं ये कह रही, प्रभु के सहारे ही मैं जी रही हूँ। ये मत रहो भगवान हमारा बुरा कर दें। भैया भगवान कभी बुरा नहीं किसी का करते हैं, भगवान हमेशा साथ देते हैं संकट में। कहता ना, निष्कपट भक्ति है, भोली भक्ति है, सरल भक्ति है, और यही सच्ची भक्ति है जो भगवत भक्ति की प्राप्ति कराती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम भैया राधा है, राधा साकेत। मैं मैनपुरी जिला से हूँ, यूपी से, और अभी गुरुग्राम में रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। पहले तो मैं बचपन से, मेरे माता पिता करते थे बालाजी की पूजा। हमारे गांव में एक मंदिर है बहुत बड़ा, वहाँ पे बालाजी की पूजा, मतलब मेरे माता पिता, हमारे पिताजी हमेशा वहाँ रोज हाजिरी लगाने जाते थे। जी फिर उसके बाद मेरे भाई भाई जाने लगे, वहाँ झाड़ू लगाते थे मंदिर में, और धीरे धीरे हम बड़े हो गए तो हम लोग भी जाने लगे वहाँ पे। पास में ही था, बहुत बड़ा मंदिर था, मेला वेला लगता है वहाँ पे, बहुत मान्यता है उनकी। तो हम लोग जाते थे। फिर जैसे कुछ भी पूर्णमासी होती थी या कोई अच्छा मंगलवार होता था तो हम लोग जाते थे, मम्मी के साथ जाते थे, सब लोग गांव के जाते थे। फिर ऐसे करके धीरे धीरे हमारे मन में भक्ति जाग गई प्रभु के मतलब प्रति। इतनी भक्ति जागी तो हम आते थे ना घर पे, छोटे से 5-6 साल के थे, मम्मी बोल रही थी तो बैठ के राम करती थी, हाथ जोड़ के बैठ जाती थी, राम नाम करती रहती थी। फिर उसके बाद भैया धीरे धीरे, मतलब गरीबी थी तो उसमें मतलब धीरे धीरे प्रभु का नाम लेके बड़ी हुई। हम 5 बहनें थे तो 3 भाई थे, तो हम लोग बड़े हो गए। उसके बाद हमारी शादी के लिए मेरे पिताजी भाई जाते थे लड़का देखने कहीं, जी तो जिसके मेरे मतलब शादी हुई है, मेरे जो घर वाले हैं उनके यहाँ कई बार गए, 10 बार मेरे भाई गए उनके पास। जी तो वो बोलते थे हाँ कि इतने में नहीं होगी, मतलब कि मुझे दहेज चाहिए, इतने सारे रुपए चाहिए। तो मेरे भाई बोलते थे मेरे पास इतना नहीं है, मेरे 5 बहनें हैं, हमें हमारे पास इतना नहीं। तो भैया मैं मंदिर गई बालाजी के पास, वहां जाके हम दो अपने बहनें सब गई, तो वहां जाके मैं रोई। मैंने कि प्रभु अगर मेरी भक्ति से थोड़े भी प्रसन्न हो तो मुझे इसी घर में करना। मैं ये बोल के आई, मैंने कि मैं तुम्हारा नाम लूंगी। हनुमान, बचपन से भैया हम हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा सब जानते हैं, मंत्र भी मतलब पढ़ते हैं। जी तो मैंने फिर आके हम लोगों ने एक संकल्प, मैंने प्रभु मैं तुम्हारी रोज 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, दुर्गा चालीसा भी पढ़ूंगी, जो पर मुझे उसी घर में करो। मेरे भाई 10 बार गए वहां पे। तो फिर भैया हम ऐसे करते करते 5-6 महीने बीत गए, जी 2006 की बात है। फिर भैया हमारी मतलब प्रभु ने इतनी सुनी, तो 4 दिन में वहां से संदेश आया, मेरे घर वाले ने मतलब किया कि हमें कदुआ पूड़ी खिला देना, पर हमें लड़की दिखा दो, हम शादी कर लेंगे। इतना संदेश उन्होंने, हाँ। फिर भैया हमने मतलब हमें बहुत खुशी हुई, फिर हमें दिखाया गया मतलब शादी के लिए
तो वो लोग राजी हो गए। फिर भैया हमारी शादी का दिन भी मंगलवार पड़ गया। ओह! क्या बात 4 जुलाई 2006 में हमारी शादी है, दिन मंगलवार था। भैया ये समझो प्रभु की इतनी मतलब कृपा, जब जब भी हम संकट में पड़े तो हाँ प्रभु ने मतलब हमेशा साथ दिया। और माँ ने हमें मतलब ये दिखाया कि तुम प्रभु की शरण में जाओ, उनकी सेवा, क्योंकि बचपन से हम इन्हें गुरु मानते थे अपना। जी, हम कहते थे हाँ हाँ, बालाजी मतलब हमारे गुरु हैं। तो मैं कहती थी ये माँ शेरा वाली उनके आगे चलते हैं, उनके बेटा, तो हम भैया बोलते थे मतलब। जी, फिर भैया शादी मेरी हो गई, शादी के बाद कष्ट तो आते ही हैं। फिर भैया मैं क्या बताऊँ, फिर मतलब कि घर में ये बोला तुम गरीब घर की हो तो मतलब कभी बेटी पैदा नहीं करना, बेटा पैदा करना। मुझे इतना मतलब मैं आके भैया अपने मायके में फिर आई कभी, तो मैं आके सबसे पहले मंदिर जाती थी भैया। और रास्ता में पड़ता था, जब मैं ससुराल जाती थी तब भी बोल के जाती थी, भैया तुम्हारी बहन ससुराल जा रही तो उनकी रक्षा करना मेरी, ये बोल के जाती थी। मैं भैया हमेशा 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मेरा रोज का काम है, मैं रोटी बना रही, खाना बना पढ़ती हूँ। अपने माचिस की तीली रख ली, उससे गिन गिन के पढ़ती हूँ। कुछ चीज रख ली, दाने रख लिए किसी के, तो ऐसे मुझे पता चल जाता है कि मैंने पूरी कर ली। फिर भैया फिर हम वो समय आया, एक दो डेढ़ एक साल के बाद, फिर मैं प्रभु से पढ़ती रही। मैंने कि प्रभु मेरे घर आ जाना, मुझे बेटी नहीं देना, मैं वैसे भी गरीब हूँ, मेरी कदर नहीं हो रही। तो भैया हमारे 2 बेटा हैं। फिर भगवान ने मुझे 1 नहीं 2 बेटा दिए प्रभु ने। फिर उसके बाद तुम्हें भैया हम क्या बताएं, फिर कुछ दिनों हमारा अच्छा समय अपने बीतता रहा। हमारे घर वाले मुझे बढ़िया से गुरुग्राम में यहाँ आ गए, तो हुँ, यहाँ रहते हैं बढ़िया से। एक बार हमारे भैया की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, उनके मुंह में छाले पड़ गए, 1 साल से छाले नहीं जा रहे थे भैया। और वो भी मंदिर में जाके वहाँ सेवा करते हैं, झाड़ू हुँ, लगाते हैं। तो मैं एक दिन वो बोले कि बेटा छाले पड़ गए, मुंह से खून भी आने लगा भैया उनके। खून हुँ, लैट्रिन की रास्ता खून, और ऐसे मुंह से इतना इतना खून गिरता था बहुत ज्यादा। तो मैं एक दिन बोली अपनी सब बहनें इकट्ठे के, मैंने कि प्रभु एक ही कोई ठीक कर सकता है तो वो प्रभु है। मैंने कि भैया, हे बालाजी महाराज, भैया हम तो, हमारे भैया भी झाड़ू लगाने आते हैं और तुम भी, हम लोग भी इतनी सेवा की। मेरे माँ बाप ने, हमारे बाप ने, भैया पिताजी ने वहां बचपन वो जब से हमारी वहीं पे पड़े रहते थे। मरते दम तक 2 महीने मतलब नहीं गए, बीमार पड़ गए, उसके वहीं हाजिरी लगाते थे हमेशा। इतना हम लोग मानते थे उनको। फिर भैया हमने लोगों ने मंगलवार का, मैंने कि ऐसे ऐसे रहा। फिर मैं स्वप्न में सो रही थी, तो मुझे ऐसे संकेत मिला कि तुम तो प्रभु पे इतना भरोसा करते हो, तुम लोग जो चाहो तो कर सकती हो। हुँ, तो मैं मतलब मुझे माँ ने ऐसा, मुझे माँ राह दिखाती है ना, पर माँ मुझे वो रास्ता दिखा के मतलब बोलती है कि तुम जिन्हें अपना गुरु मानती हो तो उनकी मतलब। फिर भैया हमने क्या किया, फिर हम लोगों ने, बहनों ने, सबने पांचों ने मिलके बोला हम लोग बालाजी का व्रत करते हैं। जी, तो हम लोगों ने व्रत किए, 21 व्रत किए हम लोगों ने, पांचों बहनों ने मिलके। और भैया हमारे भैया आगरा गए, वहां से टेस्ट करवाया, तो हम लोगों को डर था कैंसर ना हो कहीं। तो डॉक्टर ने बोला जितनी जल्दी इलाज करा सको ठीक, नहीं तो ठीक नहीं होगे। तो हुँ, हुँ, फिर भैया हम लोगों ने व्रत किया, हमारे भाई ठीक हो गए, दवाई भी लेने नहीं गए फिर। बिल्कुल ठीक हो गए। ओह! क्या बात बिल्कुल है। ठीक, एकदम स्वस्थ हो गए भैया। फिर हुँ, देखो वो थोड़ी अपने घर में कलह कलेश था, तो वो वहां से कहीं जा रहे थे भैया, मेरे सबसे बड़े भाई हैं हमारे, हुँ, 50-54 साल के। तो वो भटके हुए ऐसे ही जा रहे थे, कह रहे मैं घर से दुखी हूँ, परेशान हूँ। हुँ, तो मुझे फोन आया कि भाई कहीं निकल के चले गए। तो भैया आप झूठ मानोगे, मतलब मैंने प्रभु के आगे ऐसे सिर झुका के बोला, मेरे भैया ने तुम्हारी इतनी सेवा की है, थोड़ा तो रास्ता दिखाओ, हम बहनों को मतलब तुम्हारा ही सहारा है। तो भैया वो हमारे पास कभी नहीं आते, वो 2 महीना पहले अभी यहाँ से गए हैं, वो हमारे पास ही आ गए। हमारे पास आ गए तो हमने बोले, फिर यहाँ के बोले बहन मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आता, पता नहीं कैसे आ गए, मुझे क्या रास्ता। रात के 8 बजे उन्होंने फोन किया कि बहन मैं तुम्हारे पास आ रहा। मैंने भैया आ जाओ, कि बहन मैं हुँ, तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, मैं पता नहीं कहाँ जा रहा था, कहाँ हमारा मतलब किसने मुझे राह दिखाई। फिर मैंने उनसे बोला भैया तुम जिनकी सेवा करते हो ना, उन्होंने हुँ, तुम्हें राह दिखाई है। हमने विनती करी, हम सब बहनों ने मिलके, बाद में हमने उनको सब बताया। उसके बाद भैया तो मैं मतलब कि मेरे जो हमसे बड़ी दीदी हैं, वो भैया दूज को अपनी बहन के घर जा रहे थे। हुँ, तो भैया उनके वो वापस आ रहे थे ना, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, कोई बचाने वाला नहीं था। तो खबर आई, एकदम पहुंची। भैया हम लोगों का, हम पांचों बहनों का एक है, जैसे कहते ना प्रभु कहते हैं जब संकट पड़ता है देवताओं पे, तो वो कहते हैं त्राही माम रक्षा करो। जी, तो बस भैया हमने यही सीख लिया, मतलब कि हम पांचों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो जब हमारे घर मेरी बहन रोने लगी तो हमने की चिंता मत करो भैया, हम भाग के हाथ पैर धो के एकदम जोत जला के बैठे, हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, हमारी बहन के पति की रक्षा करना, उनके सुहाग की, तुम तो मतलब बोलते हम लोग तुम्हारे सहारे हैं। तो भैया हम चारों, वो तो दीदी तो उनके पास चली गई, हम चारों बहनें बैठ गए। और हम भैया जो हमसे जुड़े हैं ना, उनसे भी हम बोलते हैं हमारे लिए हुँ, दुआ करो, हमारे उनको ऐसा हो गया। तो हम सब लोगों ने भैया दीपक जला के रख लिया, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हुँ, हम लोग पांचों बहनें। फिर वो अस्पताल गए, 2 दिन बाद मतलब इतने सारे भैया चेहरा सब हाथ पैर फूट गए, बिल्कुल ऐसा हो गया था, हुँ, चेहरा उनका सब फूट गया था। हुँ, दिखाई उन्हें, हाँ, इतना भयानक लग रहे थे मतलब देखने में। फिर हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो शाम को अच्छी कह रही वो ठीक है, अब उन्हें होश आ गया, वो ठीक है। और भैया हम उठी नहीं, मैं हम पांचों चारों बहनें ऐसी बैठी रही, दीदी तो उनके पास चली गई। मैंने कि दीदी हुँ, भूलना नहीं, तुम जिस पे विश्वास करती हो ना, भरोसा है, तुम्हारी हुँ, जीत होगी। हम भैया शाम तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, जाप करते रहे, पता नहीं हमने कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, मुझे नहीं पता। हम सब मतलब हम लोग ये सोचे भैया जैसे किसी पे संकट है, हम ये सोचे हम सब मिलके करेंगे ना तो वो मतलब सब अच्छा होगा। इतना या हमें विश्वास है भैया, बचपन से लेके आज तक विश्वास है भैया, आप झूठ मानोगे, स्वप्न में पता नहीं मुझे हजारों बार दर्शन दिए बालाजी ने। एक मैं भैया आपको छोटी सी एक बात, मैं उस दिन मतलब प्रसाद चढ़ाने लायक नहीं थी, मेरे घर वाले ड्यूटी चले गए, तो मैं जी, मंगलवार को रोने लगी। मैंने एक भैया चिमटा से उठा के पन्नी को, और मैंने बालाजी भगवान के आगे रख दिया। मैंने कि भैया मैं तुमसे प्रार्थना करती इस प्रसाद को ग्रहण कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें छू नहीं सकती, प्रसाद में। तो भैया मैंने चिमटे से रख दिया, और मैंने एक बात बोली सिर झुका के, भैया अगर तुम ग्रहण कर लो तो मतलब मुझे बता देना, कुछ संकेत देना। तो भैया आप झूठ मानोगे मतलब कि सुबह 6 बजे मैं अपने देख रही कि बोले, मैं कह रही आप कौन हो, तो कह रहे तुम्हारे पति के मामा हैं हम। तो मैं कह रही मामा है, तो भैया हमने उनसे बोली कि हम जा रहे। और भैया राम नाम का झोला कड़ा हुआ, धागे से कड़ा हुआ लंबा सा झोला टांगे, और हुँ, मैं उनसे बोल रही कि मामा तुम खाना खा लो, रोटी खा लो, तो वो कह रहे नहीं खाएगा। मैंने कि खा लो। तो भैया हम उन्हें चिमटे से रोटी पकड़ा रहे। हुँ, भैया ग्रेड कर लिया ना प्रसाद, बताओ। जी, जी, समझ गया। यस, वे आते हैं। चिमटे, हाँ, इतने मतलब भैया सुबह जब उठी इतनी रोई कि प्रभु तुमने मतलब, मैंने जब बोला नहीं मुझे बता देना, तो मैं चिमटे से क्यों रोटी पकड़ा रही बताओ, जो मैं उन्हें प्रसाद पकड़ा रही थी चिमटे से। आप खुद सोचिए देख, ना, आप खुद सोचिए कि आपके जो भाव थे ना, वो तो पवित्र है ना। जैसे स्त्री, पुरुष, पवित्र, अपवित्र, देखिए ये जन्म लिया है, कुछ नियम होते हैं, वो तो चलो एक साइड, मगर भाव पवित्र है ना आपके, और प्रभु भाव के भूखे हैं। वो अंदर भाव हाँ था ना प्रभु, कि अरे मैं अपवित्र हूँ, तो मैं कैसे, क्या, घर वाले बाहर हैं, तो प्रभु ने देखिए, प्लस आपके अंदर वो भाव थे कि प्रभु अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो कोई संकेत दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, अगर सारी गुत्थी सुलझाएंगे ना, तो यस, इससे पता चलता है कि प्रभु ने आपके द्वारा जो सेवा थी वो स्वीकार की। स्वीकार की। देखिए, शुरुआत से मैं आपका अनुभव सुन रहा हूँ। जीवन में काफ़ी उतार-चढ़ाव जैसा आपने बताया। उतार-चढ़ाव जैसे हमें पता ही, हमारा कहीं न कहीं पिछला कोई प्रारब्ध है, जो हमें भोगना होता है, इसलिए वो संकट रूपी सामने आता है। अ, जी जी। हेल्थ के इश्यूज़ हो, आर्थिक तंगी हो, या अलग-अलग समस्याएँ आती हैं। मगर आप प्रभु की शरण में थे, और जब एक साथ गुहार लगती है ना मदद की, जब जैसे सारे बहनें आज, जैसे कहा, दुःख हुआ हाँ जानकर कि उनका एक्सीडेंट हुआ जैसा आपने कहा, मगर एक साथ जो मदद की गुहार लगी, एक साथ चालीसा के पाठ हुए, तो वो भाव, वो एक नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा होती है, जो हमें प्रभु से कनेक्ट करती है, और हाँ प्रभु ने भैया, वहाँ पे भी सुनी और उनके प्राणों की रक्षा की। रक्षा और की। शुरुआत में जैसा आपने बताया, चैलेंजेस थे आपके जीवन में, फिर आपका आपका विवाह हुआ, दहेज की बात प्रभु ने वो भी सॉल्व कर दी। साथ ही सॉल्व साथ कर आपके दिया। घर में देखिए, मैं क्या कहूँ, बेटी-बेटा सब एक है, हम सभी को पता है। मगर कई घरों में अभी भी ऐसा है, जैसे हमारे भारत में ही, कि कहीं न कहीं महिलाओं को वो फ़ोर्स होता है कि भई ये नहीं, भई हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो कहीं न कहीं देखिए, चैलेंजेस थे आपके जीवन में, मगर प्रभु की कृपा भी साथ थी आपके। कहीं न कहीं आपके आपको आपके बिल्कुल लिए भैया। सारी व्यवस्था हो रही थी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल रहे थे। बाकी बेटी हो, बेटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, है तो उनके ही अंश, हम तो उन्हीं के अंश हैं, वे हमारे अंश ही हैं, ठीक है? तो वो ये उनकी लीला अपरंपार है। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें, और भी कोई अनुभव तो बताएँ प्लीज़। भैया और हमारी सबसे बड़ी दीदी है, भाई से छोटी, बड़े भाई से छोटी, हुँ, उनके लड़का है बड़ा, तो वो मंगल दोषी है।
मतलब जो उसकी शादी के लिए जहाँ गए तो पंडित ने कहा ये मंगल दोषी, तो उसके लिए लड़की नहीं मिल रही थी, 29 साल का हो गया था। मेरी दीदी का अकेला लड़का, 5 बेटियां। तो भैया वो इतनी परेशान थी, हमारे जीजा भी रोने लगे, कह रहे बेटा तुम तो माँ की बजरंगबली की भक्त हो, कुछ तो उनसे बोलो, कुछ प्रार्थना करो, तुम्हारी सुनते हैं तो बोलो। तो भैया हम लोगों ने की, हम सब बहनें कनेक्ट होके बोले एक ही उपाय है, हम लोग राम नाम का जाप करो और बालाजी से सुमिरन करो, उनका हनुमान चालीसा का पाठ वो संकल्प ले लो। तो हम सब बहनों ने मिलके मतलब कि संकल्प ले लिया हमने कि सब मिलके करोगी ना तो जरूर मतलब काम पूरा होगा। फिर भैया मेरी बहनों ने हमने सबने मिलके किया, 2-3 महीना हो गए, 2-3 महीना हो गए। तो एक दिन उन रिश्ता आया तो वहां पे ये मतलब मेरी दीदी या जीजा कहीं भी करते थे ना, बोल देते थे मेरा लड़का मंगल दोषी है। उनके जो लड़की के नाना थे वो बोले जब पहले शादी होती थी तो कोई कुंडली नहीं देखता था, मतलब अब देखने लगे हैं। तो बोलते थे कोई नहीं देखता है, पहले भी कोई किसी नहीं देखता था कि मंगल दोषी है कि नहीं है। तो फिर उन्होंने मतलब शादी पक्की हो गई उसकी, उसकी शादी पक्की हो गई, शादी हो गई और 1 साल जब हुआ भैया उसके बेटा भी हो गया। प्रभु की तो कृपा। हम लोग मतलब कि हम भैया आपसे ये कह रहे हैं कि प्रभु जितना आपको विश्वास है भैया उससे कई गुना ज्यादा मुझे भगवान पे विश्वास है। एक भी काम ऐसा अधूरा नहीं रहा जो प्रभु ने मेरा नहीं पूरा किया हो। यस। बस मैं ये कह रही, जितने भक्त सब भक्तों से यही बोल रही हूँ, मतलब कि भगवान को सच्चे मन से अपनाओ। उन्होंने मतलब भक्ति करो, फल की आस ना करो, वो स्वयं देंगे तुम्हें। ये छोड़ दो, मतलब सच्चे मन से करो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी को देखो तो उसका मतलब दुख दर्द समझो। कोई भक्ति जैसे अब भैया मैंने इतने भक्त जोड़ लिए, मैं यहाँ गुरुग्राम में रहती हूँ ना, 5-5 मंजिल के उनके मकान बने हैं और वो मतलब 2-2 4-4 लाख रुपए किराया, तो वो भी मतलब मुझसे बोलते हैं जय बालाजी जय माता दी, मतलब इतने सब लोग, सबको मैंने मतलब भक्ति का वो पाठ पढ़ाया, यहाँ आके सबको भक्ति सिखाई। तो सब मतलब बहुत आदर सम्मान करते हैं मेरा कि चलो तुम्हारी वजह से चलो अच्छा काम करती हो। और भैया पता नहीं जब से आपकी वीडियो मैंने देखी, मैं रोज देखती हूँ वीडियो आपकी, जब से आपकी वीडियो देखी भैया तो मुझे और ज्ञान, मुझे मतलब तब से ज्यादा ज्ञान आया। आपकी वीडियो देख के मुझे वो ज्ञान मिला। भैया ये समझो आपकी हमारे गुरु हैं, अरे ये नहीं सोचो। नहीं, कराने वाले ना पीछे बैठे हैं देखिए। ना भैया फिर मैं एक दिन मतलब रोने लगी, मैंने कि एक बार भैया से मेरी भी मुलाकात हो, भैया को मैं मिलूं, मैं भी अपने मतलब शेयर करूं ये। तो फिर भैया मैं एक दिन रोने लगी, भैया हमारा भी नंबर आए कभी भैया से बात करने का। तो भैया आप कल मैं इतनी रोई, मैंने कि भैया ये बालाजी भैया मुझे कुछ ऐसा संदेश दो, मुझे खुशी हो बहुत ज्यादा, इतनी बड़ी खबर सुनाओ मुझे। तो भैया कल आपका मैसेज आया। अरे हाँ, प्रभु की कृपा से मैसेज आया तो मैंने कि भैया तुमने मेरी बहुत बड़ी बात सुन ली। फिर इसके बाद भैया अब फिर बहन की मतलब दो, मेरी तीसरी बहन है मुझसे छोटी है वो, मतलब उसके घर वाले थोड़ा मतलब कलह कलेश था उनके घर में। तो फिर भैया हमने उनसे बोला कि तुम जब बालाजी का व्रत करो और व्रत करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ो और अपनी बहन से भी ला, तुम भी इनके साथ पढ़ो, 11 बार तो हनुमान चालीसा कम से कम, रोज नहीं पढ़ना तो मंगलवार को तो पढ़ सकते हो तुम। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर भैया उन्होंने हनुमान चालीसा मंगलवार का व्रत भी रखा, पर वो नहीं, उन्होंने 2-4 रखे छोड़ दिए, फिर मेरी बहन ने पूरे किए। अब उनके घर में बहुत सुधार है भैया, उसके 2 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया से अच्छे से रह रहे हैं। अब रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती है और रोज भजन कीर्तन करते हैं, मतलब बढ़िया से रह रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलता है। देखिए आपने देखा भक्ति में बहुत शक्ति है। आपने क्या हाँ किया? जी। आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि कोई भाई बड़ा अनुष्ठान, हवन, यज्ञ। आपने क्या किया? आपने सरल भक्ति चुनी जिसमें क्या है? हाँ। राम नाम, राम नाम की शक्ति को पहचाना और हनुमान चालीसा की शक्ति को पहचाना और जी। आपका विश्वास प्रभु के प्रति। आपने कहा बिल्कुल। कि आपके कारण कई लोगों का भला हुआ है, वे भक्ति के मार्ग पर। तो आप सोचिए आप कितने भाग्यशाली है कि प्रभु ने आपको निमित्त बनाया। कराने वाले प्रभु है, कराने वाले प्रभु है, तो आप निमित्त बने। तो ये किसी को भक्ति के मार्ग के लिए उंगली भी बताना कि भाई भक्ति के मार्ग का रास्ता भी बताना, ये भी पुण्य का काम है। तो कहीं ना कहीं आपको निमित्त बनाकर किसी के जीवन में बदलाव आया। देखिए ये जी। बहुत सारी चीज समझने लायक है। देखिए हम बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे आपने कहा कि गृह क्लेश था, तो आपने सॉल्यूशन क्या था? भक्ति। और कोई भक्ति। प्रॉब्लम आई तो भक्ति। तो कहीं ना देखिए कर्म तो करने हैं, मगर साथ में हम भक्ति भी करेंगे ना तो हमें प्रभु का साथ मिलता है। हमारी व्यवस्था खुद ब खुद होने लगती है।
और ये विश्वास के कारण होता है। तो आप पर विश्वास। विशेष कृपा है और आपने कहा हमारी वीडियोज़ देखिए कराने वाले वे हैं, बैठे हैं पीछे हैं। जैसे आपने कहा ना कि आपको निमित्त बनाकर किसी का वैसे ही हमारा जो चैनल है वो निमित्त बना है। मैं निमित्त हूँ, आप निमित्त हैं। बाकी उनकी उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिलता। बाकी हम सांसारिक हैं, जाने-अनजाने में कोई भूल भी हो जाए तो क्षमा माँगते हैं, बाकी कराने वाले वे हैं बहन। प्लीज़ और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर भैया ये 2024 में हमारे सीने में दर्द होने लगा। ओह! दर्द क्या भैया, जैसे किसी का दुख देखते हैं, मान लो हम रास्ता चलते गए, कोई हुँ, भैया किसी की दुकान नहीं चल रही है, वो बैठा हुआ है, तो हुँ, भैया इस सीने में मतलब बहुत दर्द होता है, प्रभु इसकी मदद करो। आगे हुँ, बढ़ी थोड़ा और देखा तो प्रभु ये बैठा है, इसके 2 पैसे भी नहीं है, इसकी मदद करो। तुम्हारी दुनिया में कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहें। हुँ, मतलब प्रभु ऐसी दुनिया में ये कलयुग है ना, घोर इसे हुँ, हटाओ। सब तुम्हारी नाम की भक्ति करें, जिसकी करें, माता की करें, शिव जी की करें, जिसकी करें, मतलब हुँ, बढ़िया से करें। भैया ऐसा लगता है मतलब सब भक्ति में डूब जाए ना तो कोई पाप ही नहीं रहे, ये सोचो। हुँ, पाप जो भक्ति करता है भैया वो कभी पाप करने की सोचता भी नहीं है, ये तो हुँ, मुझे पता है। मतलब कोई भी, जैसे हम है, आप है, कोई भी हो, तो हमें पहले अपने प्रभु की याद आ जाती है कि हुँ, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो भैया धीरे धीरे ये सब सोच सोच के किसी को देखा, किसी के दर्द, किसी को, तो मुझे सीना पे ले लेके मतलब कि दर्द उठने लगा। इतना मैंने सीने पे लिया दुख सबका, ये सोच के वो सोच के कि मैं इनका दुख कैसे दूर करें। 2024 में फरवरी मार्च की तरफ धीरे धीरे हल्का सा दर्द हुआ। मैं सोच रही थी ऐसे ही हो रहा होगा, गैस ऐस की वजह से होने लगा होगा। हुँ, दो 2 महीने तक मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, गैस की दवाई लेके आए इसीलिए। फिर भैया हमारे मतलब धीरे धीरे फिर उन्होंने बोला, मैं चेकअप करवाया, हुँ, तो उन्होंने बोला आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, ज्यादा बेटा चिंता नहीं करना, अगर करोगी ना तो तुम्हें अटैक अवश्य ही पड़ेगा। ओके, हार्ट तो में प्रॉब्लम भैया है। हाँ, उन्होंने डॉक्टरनी बहुत बड़ी डॉक्टरनी थी, मैं हुँ, हृदय रोग वाले के पास गई तो उन्होंने बोला बेटा अगर तुम चिंता करोगी तो तुम्हें अटैक पड़ जाएगा, इतनी तुम्हारी उम्र भी नहीं है और तुमने हार्ट की हुँ, प्रॉब्लम बना ली। तो मुझे मतलब कि सोचती हो कुछ कुछ टेंशन हो उसे निकालो बाहर, अगर बच्चों के साथ रहना, खुश रहो, मतलब कि टेंशन हुँ, बिल्कुल मत करो, अगर टेंशन की तो तुम्हें अटैक पड़ जाएगा। ओह! तो मतलब थोड़ा मैंने भैया ये टेंशन ली नहीं जाती, अपने आप ही हो जाती है, कितना भी निकालो नहीं निकलती। फिर मैंने की कोई बात नहीं, फिर वो करा के आए, आराम नहीं मिली, दवाई उन्होंने बना दे दी तो मुझे आराम नहीं मिली। फिर मैंने कहा एक बार, उन्होंने दूसरा टेस्ट लिखा, बोला ये करवा के लाओ। फिर मैं फरीदाबाद गई, इको टेस्ट करवाया, वहां से उसमें भी इको टेस्ट बड़ा टेस्ट करवा के आई। फिर उसके बाद उसमें भी देखा तो बोला कि ज्यादा टेंशन मत लेना तुम, खुश रहो, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना, हुँ, बिल्कुल भी, ऐसे बोली। फिर मैं अपनी बहनों से आके मैं बोली कि ऐसे ऐसे बात ने, दीदी प्रभु पे भरोसा रखो, कोई ठीक है, तुम तो इतना सबको ज्ञान देती हो, क्यों कमजोर पड़ रही हो। हुँ, मतलब मैं, पांचों बहनें मेरी, मतलब मैं उनकी गुरु मानू, ऐसे कहती हूँ गुरु जी तुम क्यों टेंशन लेती हो हुँ, कि तुम ठीक हो जाओगी, हम सब लोग मिलके करेंगे दुआ तो तुम्हें ठीक हो जाए, फिर कोई बात। फिर भैया होते होते हम ऐसी दवाई खाते रहे, नवरात्रि आई तो मैं अपनी बहन के घर थी, वहां पे माता रखी थी, तो माता विसर्जन 9 दिन के बाद विसर्जन के लिए जा रही, तो मैं रोने लगी, मैं कि हे माता जाते वक्त मुझे एक उपाय बता जाओ, मैं कैसे ठीक होंगी। तो बहुत दूर तक उनके पीछे गई, सब लोग भेज रहे थे तो पीछे गई रोते, बस एक ही बात, माँ मेरे दिल में तुम भगवान रहो पर दूसरे ये दर्द ये कुछ भी ना रहे, मतलब। फिर भैया मुझे रात में जो भेजा ये सब कुछ बढ़िया से सो रही थी तो मुझे एक आवाज आई कि बेटा तुम रामायण पढ़ो और हनुमान चालीसा का पाठ करती हो, उसे नित्रत करो और रामायण पढ़ो, हुँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या बात! ये भैया जब मैं सुबह उठी मैं इतनी रोई, मैंने कि मुझे रास्ता दिखाने वाली मेरी माता और मेरे भैया की गुणगान करने के लिए तुमने मतलब बोली बहुत अच्छी। फिर भैया मैंने अपनी बहनों को सुबह बताया तो वो कह रही दीदी मैं तुमसे कह नहीं रही थी, तुम्हें जरूर समाधान मिलेगा, मतलब कुछ हुँ, तो कुछ इशारा मिलेगा, वो बहुत खुश हुई। फिर भैया मैं जाके बाजार से मैं रामचरितमानस लेके आई, मेरी बहनन की अगर तुम नहीं ले पाओ मैं ले दूंगी, कोई बात नहीं, हम सब मिलके ले लेंगे। हुँ, फिर भैया मैं रामायण लेके आई और हनुमान चालीसा का तो मैं पाठ करती हूँ, मैं सब बहनें कनेक्ट होके हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, जैसे आज मैंने पढ़ी दूसरी वो करी, चलो अब मैं पढ़ते हैं। हुँ, और हम लोग रोज भजन कीर्तन करते हैं भैया, हुँ, हम लोगों का रोज का नियम है फोन कनेक्ट करके भजन कीर्तन करना और हनुमान चालीसा पढ़ना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, ये सब मतलब हम लोग रोज करते हैं, खुशी मिलती है इससे हमें। जी, भैया हमें ये लगता है जैसे कि हम ये करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये लगता है मुझे। हुँ, फिर
उसके बाद मैंने भैया रामायण शुरू की पढ़ना और हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन तो करते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे मुझे 2 महीने हो गए, अभी दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। ओह! क्या बात है। हाँ भैया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मुझे मतलब कि ये पहले महसूस होता था, कुछ भी होता था, मैंने कि प्रभु ये मुझे बोझ सा लगता है या कुछ, ये भी मुझे मतलब दूर कर दो। अभी रामायण पूरी नहीं हुई है भैया, पढ़ रहे हैं मतलब कि। और तो मुझे ये लग रहा है मतलब कि सबको ये सीख मिले, सब लोग करके देखो ना। भैया दवा भी चाहिए, दुआ भी चाहिए। जैसे कि अब आपने अपने लोग देखते हैं फिल्मों में क्या है, वो कहते हैं सब खड़े हैं दुआ कर रहे हैं। ये चीज सच है भैया, ये सब कहते हैं, देवता लोग भी ये हुँ, करते थे। जब कोई संकट आता तो त्राहिमाम करके कितना वो करते, मेरी रक्षा करो रक्षा, ये बात अब भी सच है। ये करना चाहिए हम सबको। भैया मेरे दर्द बंद हो गया तो हमारे पहले हमारे घर वाले कि ये नहीं होता है, भगवान भगवान तुम इतनी हुँ, भक्ति करती हो, तुम्हें हुँ, ठीक नहीं करते, क्यों दर्द दिया। मैंने कि ये तो परीक्षा है, प्रभु को दोष मत दो। मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ भगवान को दोष मत दो, ये तो हमारे कर्मों का फल है। कहीं कमी रह गई होगी तो वो हुँ, मतलब, इसलिए फिर भैया अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुँ। और मैं 2 महीने हो गई डॉक्टर के पास भी नहीं गई। और मुझे इतना मतलब आराम है बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये समझिए कि प्रभु ने एक बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव किया। आप उनके भक्त थे। देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये कहीं न कहीं कोई पिछला कोई कर्म या प्रारब्ध हमें भोगना होता है, इसलिए वो संकट रूपी कोई ना कोई बहाने, जैसे हेल्थ इश्यू हो, पैसों की प्रॉब्लम हो या कहीं न कहीं कोई नुकसान हो, वो संकट होता है। वो हमें भोगना बाकी होता है। मगर जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं, जैसे फिर से प्रभु को मदद की गुहार लगाई, तो देखिए असंभव को भी संभव किया। और ऐसा नहीं है कि, जैसे मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में सुना था कि लोग कहते हैं ना, वो ऐसा नहीं कहते कि आप 24 घंटे बस माला करो, बीमार पड़ो तो इलाज ना करो, ऐसा नहीं। आप प्रार्थना भी करें, दवाई भी लें। जैसे हाँ। रामचरितमानस में जब हमने पढ़ा था कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, अब ये बहुत बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस कथा में। ये जो इंसिडेंट घटित हुआ था कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, उनके बड़े भैया प्रभु श्री राम उनके साथ, हनुमान जी साथ में, बड़े-बड़े योद्धा, मतलब सब साथ में थे। राम जी के गोद में लक्ष्मण जी का सर था। वे वे बहुत दुखी थे, मतलब कि मेरे भाई को, वे मूर्छित हो गए हैं। तो हाँ। आप सोचिए कि भगवान हमें क्या मैसेज, वे लीला कर रहे हैं कि भई आपको कर्म तो करना है। राम जी चाहते तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते थे। हम सभी को पता है, वे तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। फिर भी हनुमान जी को भेजा गया संजीवनी बूटी लाने के लिए। सुषेण वैद्य को लेके आए थे, हनुमान जी गए। देखिए, वे हमें बताते हैं, भक्ति भी करें, साथ-साथ कर्म भी करें। इसलिए बीमार पड़ रहे हैं, दवाई भी लें और प्रार्थना भी करें, और उस प्रार्थना की शक्ति से वो दवाई काम करती है, असर होता है। जी। ये विश्वास है हमारा। ये है जी। भक्ति की शक्ति। तो ऐसा नहीं है कि भाई बीमार पड़े तो बस प्रभु का नाम लें और कोई प्रयास ना करें, ऐसा नहीं। भक्ति भी करें, साथ-साथ दवाई भी लें। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इससे बहन। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई अनुभव तो प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़। मैं मतलब प्रभु से कहती थी, प्रभु हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम प्राइवेट कहीं दिखा सकें, जी, प्रभु हमारी मदद करो। जैसे तुम लक्ष्मण भैया के लिए बूटी लाए, वही जी, मतलब तुम हमारे लिए वही मतलब हमारे डॉक्टर बन जाओ। तुम हमारी मतलब कि दवाई करो प्रभु, तुम जैसे उनके लिए बूटी लाए थे वैसे हमारे लिए भी संजीवनी बूटी ऐसे ठीक हो जाए। भैया इतनी रात में घबराहट होती थी, उठ-उठ बैठ जाती थी, चैन नहीं पड़ता था, सीने को ऐसे दाब के बैठती थी। हे प्रभु मेरी हुँ, रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इतना मतलब मेरे पति भी रात भर जागते थे, सुबह हुँ, ड्यूटी जाते थे, इतना परेशान थी भैया। फिर भैया जैसे कि मुझे 4-5 बार जब से दर्द हुआ, मैं ऐसी गिर जाती थी, मुझे ऐसे लगता है इन्हों में बिल्कुल दम नहीं है। ये ऐसे पकड़ती थी ना, ऐसे हो जाती थी ऐसे हुँ, करके, हुँ, ये ऐसे गिर जाती थी तो ऐसे। फिर मैं कहती भाग के आती थी, ये यहाँ पे आके जहाँ बैठी हूँ ना, यहीं पे आके भगवान के आगे गिर जाती थी। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तो वैसे भी परदेश भटक रही हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो। और मैं एक दिन भैया आपको क्या पता, मैं नहाने गई मुझे सांस ही नहीं आ रही, मैं कह रही मुझे सांस नहीं आ रही। अभी 1 महीने पहले की बात है, सर्दी की बात है ये। मैं कह रही मुझे सांस तो आ ही नहीं रही है। भैया मैं उल्टी सीधी नहा के जैसे मैंने कि बाथरूम में हूँ भाई, जल्दी से कपड़े डाले, मैं अंदर आई भाग के, मैंने गेट को लगाया और मैं आके ऐसे गिर पड़ी। प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु मेरी रक्षा करो। मुझे क्या हो रहा, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल भी भैया ऐसे लगे मैं सांस ले ही नहीं रही, मुझे ऐसा लगे। फिर मैं आके मैंने जल्दी चरणों को ऐसे लगा के, बंधन को ऐसे छुटा के ऐसे लगाया, ऐसे किया।
प्रभु मेरी रक्षा करो। फिर भैया 2-4 मिनट बाद मुझे अच्छे से एकदम मतलब अच्छा लगने लगा, सही से साँस आने लगी। ऐसे लगा हाँ, मुझे मतलब मेरे प्राण पड़ गए। ऐसा भैया मैं ये कह रही प्रभु के सहारे ही मैं जी रही हूँ। मुझे धन दौलत मैं प्रभु से कहती हूँ मुझे सच्ची भक्ति दो, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मुझे सच्ची भक्ति प्रदान करो। भैया मैं देखो आपको बता जैसे मैंने माँ सरस्वती का भी व्रत किया अपने बच्चों की खातिर मैंने माँ सरस्वती मेरे बच्चों को अच्छी बुद्धि देना। भैया हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इतने अच्छे बेटे हैं मेरे दोनों। एक 16 साल का है और एक हाँ 14 साल का है। दोनों मेरे इतने अच्छे बेटे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मतलब दोनों मेरी बहनों के पास रहते हैं तो हम सब लोग भक्ति में हैं मतलब सभी बहनें मिलके सब अच्छे उनके बच्चे भी भक्ति में है सब हम सब अच्छे उन्हें कार्य सिखा रहे हैं मतलब भक्ति करो बेटा सबकी। हाँ गलत मत सोचो कुछ। तो भैया जैसे हम माँ सरस्वती का मैंने व्रत किया। भैया पहले दिन माता सरस्वती ने ज्योति में अपनी छवि पूरी साफ साफ छोड़ी कि देखो मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार कर लिया। हाँ फिर भैया गणेश का व्रत किया। मैंने गणेश जी के व्रत किए 24। तो मैंने पहले दिन व्रत उनका शुरू किया उन्होंने साफ साफ छवि ज्योति में छोड़ी कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार किया। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा जैसे जी भैया। प्रभु की विशेष कृपा है देखिए आप पर तो इसलिए आपके कार्य बन रहे हैं व्यवस्था हो रही है संकट आ रहा है मगर फिर से मतलब बाउंस बैक हो रहे हैं प्रभु आपको संकट से बाहर भी निकाल रहे हैं आप गृहस्थ हैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं साथ साथ भक्ति भी कर रहे हैं तो आपकी दिनचर्या में आप गृहस्थी हैं गृहिणी है तो दिनचर्या में कैसी भक्ति है आपकी जैसे कौन से पाठ करते हैं ताकि आपको देखकर आज की जो गृहिणी है जो गृहस्थी में महिलाएं हैं वो इंस्पायर हो सके प्लीज बताएं। जैसे भैया सुबह अब सर्दी का टाइम है थोड़ा मैं जैसे आज मैं नहीं नहाए तो अपने घर वाले से कहते एक दिन तुम नहा लो तुम ज्योति जला देना पूजा कर लो। अब जैसे हम कल नहाएंगे तो हम कर लेंगे। अब जैसे रामायण पर है अब तो भैया हमें रोज नहा धो के मतलब पढ़नी पड़ तो सुबह हम नहा धो के अपना जोत बढ़िया से जला के हमारे मंदिर में जो देवता बैठे सबका मंत्र पढ़ के और सबको तिलक लगा के वंदना करती हूँ। और फिर मैं मतलब मंत्र सबके बालाजी से लेके माता के लक्ष्मी सरस्वती और गणेश भैया सबके मंत्र पढ़ती हूँ भोले बाबा के उनके पढ़ के फिर हाँ फिर सबको मतलब मंत्र करके और प्रसाद रख लेते हैं भोग के लिए। फिर आरती करते हैं सबकी आरती करके फिर मैं माला जपती हूँ सबकी माला जप के आराम फिर आरती करके बस फिर लेती हूँ। अब फिर दिन में मेरा ऐसा है जैसे मैं कहीं बैठी हूँ भैया छत पे बैठी हूँ कहीं तो मैं सोचती हूँ क्या कुछ और सोचो चलो हनुमान चालीसा का पाठ ही करते हैं चलो माता का नाम ही लेते हैं। मेरा ये कहने का मैं अगर बैठी हूँ अकेली तो मैं राम नाम मेरे दिल से भगवान कभी भी भैया 1 मिनट के लिए नहीं निकलते हैं। अगर मैं बैठी हूँ छत पे तो अपनी बहनों को फोन कनेक्ट किया चलो आज भजन कीर्तन शुरू करते हैं भजन कीर्तन गाओ ऐसे करते हो। धन्यवाद। जब आपसे कनेक्ट नहीं हुई तब भी हम लोग भजन कीर्तन ही करते थे। हमारी बहनें करी दीदी थोड़ा मतलब तुम तसल्ली रखो कर सकती हो बोल सकती हो। अच्छा मैं कह रही मुझे मतलब बहुत डर लग रहा है ऐसे कैसे बोलूंगी। कह दीदी तुम तो कुछ भी कर सकती हो जब मैंने की भैया ने बोला है तुम कब बोल सकती हो तो कह रही फिर क्यों चिंता करती हो। हम लोग उससे पहले भी भजन कीर्तन ही गा रहे थे राम नाम कर रहे थे। और जैसे भैया फिर हमने बालाजी का व्रत उठाया भैया मतलब ये कोई झूठ भगवान के मंदिर के आगे बैठे झूठ नहीं बोल रही मुझे मैंने जोत जलाई तो मेरे प्रभु ने मतलब ये बोला मुझसे मैंने देखो तुम्हारा व्रत स्वीकार कर लिया। भैया साक्षात उन्होंने मुझे ज्योति में मुझे ये लगता है मेरी ज्योत में कोई आया है मुझे खुद महसूस होता है ऐसे। तो और भैया एक साधारण सा दीपक है जो हम दीपावली को जलाते हैं मिट्टी का उसमें इतनी दीपक में इतनी शक्ति है। भैया इंस्टाग्राम पे मैं आपको भेजूंगी आप देखना माता से लेकर एक झंडा शंख चक्र गदा और माँ लक्ष्मी सरस्वती भोलेनाथ सबकी साक्षात साफ साफ एकदम फोटो साफ साफ है। भैया मैं ये आपसे कह रही मैं कभी भगवान को नहीं भूलती हूँ। एक रूम है हमारा भगवान मेरे पास है मेरे घर वाले निकल गए मैंने गेट लगाया बैठ गई। प्रभु ऐसी बात है आज हम तुम्हें ऐसे आज तुम एक बार भैया मैं प्रसाद नहीं लेके आई मंगलवार को मैं गई नहीं तो मैं बोली कि भैया लो 20 रुपए पकड़ो और तुम खुद बाजार चले जाओ कभी कभी जब सौदा नहीं कोई लाता है तो तुम खुद ले आते अपने आप। मैंने भैया ये ले जाओ तुम और प्रसाद खा के आ जाना। मतलब भैया हम खुल के बोलती हूँ प्रभु से मुझे डर नहीं लगता है मैं जो बोलती हूँ अपने दिल से बोलती हूँ प्रभु को कि देखो
भैया डरना किस बात का है? भगवान से दिल जब अपना समझ के भगवान को तभी तो भक्ति बढ़ेगी। राइट। ये मत डरो भगवान हमारा बुरा कर दें, भैया भगवान कभी बुरा नहीं किसी का करते हैं। भगवान हमेशा साथ देते हैं संकट में, हर संकट से निकाला भैया कहीं बाहर। अब भैया हम जब टेस्ट कराने गए थे ना तो हम हनुमान चालीसा अपने उसमें पन्नी में रख के ले गए लिफाफे में। मैंने कि जब हमें टाइम लगेगा तो हम वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। मैंने कि लेके जा रही बैठ के पढ़ूंगी आराम से, और टाइम भी कट जाएगा, टाइम लगेगा और आराम से हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे। पर भैया प्रभु की कृपा से हमारा नंबर आ गया, हमारा टेस्ट हो गया। हम कभी वहां गए भी नहीं थे, पहली बार गई थी फरीदाबाद। तो हमारा टेस्ट भी हो गया बढ़िया से। तो भैया फिर मैं आए, फिर मतलब फिर तो आपने सुना दवाई वाई मतलब ली नहीं, मैं ठीक हो गई बिल्कुल। देखिए, विशेष कृपा मतलब है आप पर, तब जाके ये अनुभूतियां होती है। और आपने कहा ना, हाँ। जैसे देवी माँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप रामचरितमानस के पाठ हाँ करो। भैया, तो मुझे मतलब यस, मुझे माँ राह दिखाती है। और आपने देखा, रामचरितमानस का पाठ पूरा हुआ भी नहीं और उसके पहले आपको समस्या का निवारण मिल गया। उससे क्या पता बिल्कुल चला? भैया। हम राम जी के नाम का गुणगान करते हैं रामचरित्र में, तो राम जी की कृपा तो मिल रही है। और हनुमान जी को कौन प्रिय है? प्रभु श्री राम। और श्री हनुमान जी राम। को रामचरित्र सुनना बहुत पसंद है। वे तो मग्न रहते हैं प्रभु श्री राम के नाम में। इसलिए कहता है ना कि हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है, तो उनके बखान से ज्यादा प्रभु श्री राम के नाम का बखान करें, रामचरित्र का गुणगान बिल्कुल। करें, राम भजन कीर्तन नाम जब वो करे, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आप पर तो विशेष कृपा है। कहता है ना, निष्कपट भक्ति है, भोली भक्ति है, सरल भक्ति है, और यही सच्ची भक्ति है जो भगवत भक्ति की प्राप्ति कराती है। तो विशेष कृपा है बहन, धन्यवाद। बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव बहन आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो वैसे आप हमारी वीडियोस जी। कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? भैया मतलब कि उनकी ये सुन के कि ये हनुमान चालीसा का संकल्प लेके वो इतने बड़े बड़े कार, कोई कह रहा हमारा इतने लाख का कर्जा खत्म हो गया, ये हमारे कोमा में चले गए, वो ठीक हो गए। मतलब ये भैया मतलब बहुत खुशी होती है ऐसा सुन के कि प्रभु के मतलब नाम लेने से इतना अच्छा हो रहा है। बहुत ज्यादा भैया ये वीडियो देख के इतनी खुशी होती है सबको। मैं ये सोच रही सबको ये बोले कि सब लोग हनुमान चालीसा का संकल्प लो। और देखो कितने बढ़िया, जो जिसका कार्य पूरा नहीं हो रहा वो बिगड़े हुए काम बन रहे प्रभु की कृपा से। भैया वही बात है ना कि कलयुग में पूज्य हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, तेरी भक्ति क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में पूज्य हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या क्या कहना। कहना। बोलो सियावल रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बोले सियापत रामचंद्र की जय, बालाजी महाराज की जय हो प्रभु। सब भक्तन पर अपनी कृपा बना रखना मेरे प्रभु, सबका विश्वास अटल रहे। भैया भक्ति पर अगर विश्वास अटल है तो कभी हार नहीं होगी, ये मैं कह रही हूँ भैया कसम से कि प्रभु मेरे साथ हैं। मुझे अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं है, मैं ये सोचती हूँ कि भगवान की भक्ति सच्ची मिले। भैया सबको राह दिखा रही हूँ, जहाँ बैठती हूँ सिर्फ भक्ति के अलावा कोई बात नहीं करती हूँ, बस ये। तो सब लोग मतलब जितने भैया इतना आदर सम्मान करते हैं कि ये तेरी सच्ची भक्ति का फल है, देखो इसकी भक्ति देखो, गरीबी अमीरी भगवान नहीं देखते हैं। तो मतलब भैया मैं सबसे यहाँ जितने जिसके पास बैठती हूँ सबको हमेशा ये बस जय बालाजी जय माता दी बस सबको यही बताती रहती हूँ। सब लोग इतने खुश रहते हैं, कह रहे कि मेरे घर आना कीर्तन में, मेरे घर आना, मतलब सब लोग बढ़िया से बुलाती। भैया इतनी खुशी मिलती है प्रभु की भक्ति करके। और मैं यहाँ रूम में अकेली बैठती हूँ तब भी मैं यहाँ पे ही बैठती हूँ भैया, जहाँ पे बैठी हूँ। बस इनसे बातें करती रहती हूँ, कैसे हो भैया, तुम क्या कर रहे हो भैया, माता क्या कर रही हो, क्या खाना है, ऐसी बातें मतलब अपने मन की जितनी है ना किसी दूसरे से नहीं करती। इन्हीं के पास बैठ के अपना दुख सुख जो है सब इन्हीं से शेयर करती हूँ भैया। वही तो सब कुछ है ना, वही तो सब कुछ है। और आप पर तो विशेष कृपा है, आप उनकी छत्र छाया में हैं बहन।
ये भक्ति की शक्ति है, मैं तो इतना ही कहूँगा। बहुत ही सुंदर और प्यारे शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया, बहुत प्यारी सी राम धुन सुनाई और आज तो मन गदगद हो गया। आज अवश्य हनुमान जी आपकी वाणी को सुन रहे होंगे क्योंकि भैया आप आप मैं आपसे अब एक बात बोलूंगी भैया, आप झूठ मत मानना, भगवान के आगे बैठी हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आई, ओह! यही सोच के कल मैं बालाजी का, भगवान भैया का गुणगान करूंगी। मतलब मुझे नींद नहीं आई भैया पूरी रात। मेरे घर वाले कहते क्या हो गया, मैंने की बस मुझे वही चिंता खा जा रही, मैं 2 बजे भैया से बात करूंगी। तो भैया स्वप्न में आप आए और आपने मेरे जो बालाजी रखे उनको गोद में लिया। गोद में लेके प्रभु को, भैया मैं प्रभु की सौगंध खा के कह रही भैया आपने गोद में लिया आके बालाजी को। मैं कह रही भैया देखो मैं भी अपने शेयर करूंगी। तो तुम गोद में उठा के ऐसे सीने से लगा के ऐसे कर रहे हैं। मुझे आपके ओह! आपके भी कल दर्शन बताओ रात अरे में हो वाह! गए, बताओ झूठ नहीं बोले भैया। मैं आपको देख रही, मैं कह रही मेरे देखो मेरे बालाजी भैया बैठे, तो आपने गोद में उनको उठा के ऐसे लगाया ऐसे किया। बस इतना मैं अपनी बहन से सुबह बता रही थी। भैया अगर मैं बागेश्वर धाम कितनी बार जा चुकी हूँ, स्वप्न में भी। मैं कह रही मेरा भी पर्चा बनाओ, तो वो कह रहे पहले तुम्हारा पर्चा श्री राम के पास जाएगा, फिर बालाजी के पास जाएगा, उसके बाद मैं लिखूंगा, ये बोल रहे। और अरे भैया अभी 2-4 दिन हुए तो एकदम गोरे से लड़के के रूप में आए, वहां बैठे। तो मैं बोले आप भैया आप कुछ बता लेते हो मेरे बारे में, बताओ। तो कह रहे वो कि तुम जो बोलती हो वो किया करो, पूरा किया करो, मतलब तुम पूरा नहीं करती हो। मतलब उनका कहना मतलब जो संकल्प लिया कुछ भी लिया उसे पूरा कर। मैं कह रही नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता तो बता नहीं पाता। तो वो हंसने लगे हुए कि बालाजी भैया के अलावा कोई हो नहीं सकता। ये विशेष कृपा है हाँ, बहन और थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा कराने वाले प्रभु हैं। बस आप सभी भक्तों का सपोर्ट ऐसे ही रखिएगा। जो भी दर्शक आज देख रहे हैं, भक्तजन देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करिएगा। ये हम सब सनातनियों का कर्तव्य है कि हम राम नाम का प्रचार करें। भक्ति की शक्ति क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हनुमान चालीसा की शक्ति को पहुँचाएँ। जिन भी देवी-देवता को भजते हो आप भजते रहें, मगर साथ-साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भले आप देवी माँ की बिल्कुल। भक्ति कर रहे हैं, भले आप श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, राम जी माँ, पर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। बस ये मुझे बताना था सभी को। बहुत ही प्यारा सेशन रहा बहन। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री थैंक राम, यू भैया। जय हनुमान। जय श्री राम भैया, जय श्री राम।